आप लोग उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th के हिस्ट्री के 13वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों 13वें चैप्टर का संबंध है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से। दोस्तों महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा पार्ट है मेरे दोस्तों। यदि आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों 41वें प्रश्न से। चलिए 41वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? इम्तिहान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। चलिए 42वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए बरदौली में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी वर्धा। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी चंपारण। चंपारण से शुरू किया था मेरे दोस्तों पहला किसान आंदोलन। चलिए 43वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। चलिए 44वां प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो सुधार एक्ट, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। चलिए 45वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन बी गुजराती में, ऑप्शन सी हिंदी में, ऑप्शन बी बंगाली में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी गुजराती भाषा में थी। चलिए 46वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अनटू दिस लिस्ट नामक रचना किसकी है? ऑप्शन ए रस्किन की, ऑप्शन बी टॉलेस्टॉ की, ऑप्शन सी हेनरी डेविड की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों रस्किन की रचना है मेरे दोस्तों अनटू दिस लिस्ट। 47वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ मेरे दोस्तों? बताइए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ मेरे दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1866 में कोलकाता में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए 48वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? बताइए। ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। चलिए 39वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ऑप्शन बी 16 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 20 मार्च 1922, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था मेरे दोस्तों। चलिए 50वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी फिरोज शाह की, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था मेरे दोस्तों 1920 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 51वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए। ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी गोखले ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों करो या मरो का नारा मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए
52वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सही ऑप्शन बताइए मेरे दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी। चलिए 53वां सवाल है मेरे दोस्तों, नमक कानून किसने तोड़ा? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। चलिए 54वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? सही ऑप्शन बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए 55वां सवाल है मेरे दोस्तों, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। चलिए 56वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ मेरे दोस्तों। चलिए 57वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। चलिए 58वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामाबाई, ऑप्शन बी रंफाबाई, ऑप्शन सी पुतलीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, पुतलीबाई माता का नाम था। चलिए 59वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे दोस्तों दांडी से प्रारंभ किया गया था। 60वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, शहीद आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां को, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह को, ऑप्शन सी चंद्रशेखर को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। 61वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी तीरथ सिंह, ऑप्शन डी गोमध कुंवर। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, गोमध कुंवर जो है मेरे दोस्तों कोल विद्रोह के नेता थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हे गाइस।